कंपैरिजन किया। अब एक चीज देखा हमने कि जो बंदे के पास पैसा है, अपना एनालिसिस करके आया, तो बैंकों के अंदर एफडी के अंदर 1,36,000 करोड़ बैंक की एफडी के अंदर पैसा है अपना, बैंक की एफडी के अंदर। और बैंक की एफडी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस टाइम बैंक की एफडी का? 6.6। अगर सीनियर सिटीजन का ले ले 7% नियर अबाउट इस समय 7%। और अभी जो पीछे 6 मंथ पहले जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई से पहले की, युद्ध से पहले की बात करें, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6% पे आ गया था, चाहे पर्सनल लोन था चाहे हाउस लोन था। कितना 1% इंक्रीज हुआ है अभी इंडिया के अंदर। आप सभी मेरे से एज में सीनियर हो, तकरीबन यहाँ 50% सीनियर है। अगर हम 15 साल पीछे जाएं, 15 साल पीछे जाएं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया के अंदर कितना था? 15 साल बैक जाएं, अब 2022 है। अगर 2005-7 की बात करें, गूगल पे सर्च कर सकते हो, इंडिया के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% था। पोस्ट ऑफिस के अंदर आप लोगों ने इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, एनएससी 5 साल में डबल पैसा करवाया होगा। 5 साल में, यस और नो? यस। 5 साल में डबल था हमारा। अगर 5 साल में देखे 15 का 75 हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के उसका वो डबल हो जाता था। 5 के बाद फिर 5.5 किया, 6 किया, 6.5 किया, 7 किया, 7.5 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ। आज इस समय पोस्ट ऑफिस में 10 साल 8 महीने के अंदर डबल है। 10 साल, मोटा मोटा 11 साल के अंदर पैसा डबल करते हैं। 11 साल के 10 साल 8 महीने के अंदर डबल है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का रीजन है इस समय अपने इंडिया के अंदर 1 साल बढ़ा, ये अपने इंडिया के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर इंक्रीज हुआ है। ये टेम्परेरी तौर पे है। इसके पीछे रीजन, जो मेन रीजन निकल के आया, जो एनालिसिस किया कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, लोगों के अंदर आकांक्षा है कि वर्ल्ड वार हो सकता है। लोगों के अंदर मन में है, क्या होगा वो आगे की बात है। जब युद्ध की आकांक्षा होती है देश के अंदर, जब होता है कि वर्ल्ड वार हो जाता है, तो गवर्नमेंट को फंड चाहिए, पैसा चाहिए कि मुझे हथियार भी खरीदने पड़ सकते हैं, मुझे खाद्य सामग्री भी इकट्ठी 1 साल 2 साल। आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है, वो अच्छी तरह इसको बता सकते हैं। तो एकदम फंड की जरूरत होती है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है किसी चीज का, लोग जमा करवाने वाले लग जाते हैं, जो पैसा ज्यादा आता है गवर्नमेंट के पास। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन आता है तो लोग वहां से निकाल लेते हैं, गोल्ड में लगाते हैं, प्रॉपर्टी में लगाते हैं, अनदर रिसोर्स देखते हैं। तो इस समय टेम्परेरी जैसे ही हमारा रूस यूक्रेन या विश्व का ये हो जाएगा 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होना लाजमी है। कोई गारंटी नहीं है। जो 7% की रिटर्न है, ये 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल आने वाले इंडिया का ट्रेंड है। हर 5 ईयर के अंदर इंडिया के अंदर 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये पीछे का इतिहास है। 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30, हर 5 साल में इंडिया के अंदर 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन जा रहा है। कोई गारंटी नहीं है 7%। अगर मैं 7% को भी रेट पकड़ के चलता हूं, 7% की भी रेट चल के है। आज सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, किसी बंदे ने 2 लाख रुपए बैंक के अंदर डाल दिया, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका। फर्स्ट ईयर उसको 14,000 रुपए इंटरेस्ट का मिलेगा। दूसरे साल फिर 2 लाख रुपए डाल दिया, 7% इंटरेस्ट है, तो 7 दूनी 14 और 14 वो हो गया 28,000 रुपए उसके खाते में इंटरेस्ट हो जाएगा। ऐसा ही होता है। तीसरे साल उसने 2 लाख रुपए डाल दिया, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसके अंदर 6, इसके अंदर जो होगा 4, 28 होगा, 28 और 14 आएगा। तीसरे साल टोटल उसका 6 लाख का फंड होगा, 6 लाख